अनिल बलूनी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार, इससे पहले राज्यसभा सांसद थे, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं। मेरे साथ है अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसा महसूस हो रहा है? पहले पर्दे के पीछे रणनीति बनाते थे, अब सीधा डायरेक्ट इलेक्शन में है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं 2002 में बहुत कम आयु में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। यही कोटद्वार विधानसभा है, इसी लोकसभा में, वहाँ से मैं चुनाव लड़ा। 2005 में मैं बाई इलेक्शन भी लड़ा। तो मैं जनता की राजनीति में, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में मेरे लिए अनुभव मेरा पुराना भी है। और अब जब मैं लोकसभा की चुनाव में हूँ तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपलक्ष्य है कि मैं अपनी मातृभूमि में अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं। जिन जगह पे मेरे पुरखे सब रहे हैं उन स्थान के लिए कुछ कर सकूं, और जहां मेरा बचपन बीता है इन जगह के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। 5540 वर्ग किलोमीटर का आपका इलाका है। एक दिन में 250 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं, घर भी नहीं जाते, जबकि प्लेन में क्या होता है, उम्मीदवार शाम को अपने घर चला रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विस्तार है इसका। निश्चित तौर पे एक जगह से जाके दूसरी जगह रोज बैक पैक करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप को अगले दिन दूसरी जगह जाना पड़ता है और 250-300 किलोमीटर रोज ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन अपने लोगों के बीच में आके, अपने पहाड़ों में रह के, अपने लोगों के दुख दर्द में भागीदारी करके अच्छा लगता है। आपके उम्मीदवार बनते ही बहुत सारे कांग्रेस के लोग भाजपा में आ गए। आप ही का इंतजार कर रहे थे क्या लोग? इतना मोहब्बत है आपसे उन लोगों? देखिए, पूरे देश में जो लोग विकास के साथ चलना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज को, जो लोग चाहते हैं कि देश विकसित भारत बने, वो सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। इस हमारी लोकसभा में 5000 से अधिक लोग, 6000 से शायद अधिक लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। गढ़वाल के विकास के लिए आपका क्या विजन है? क्योंकि आप इस इलाके से जुड़े हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर भी आपने कई काम किए हैं, लेकिन अब देखिए, गढ़वाल में हमारे यहाँ तीर्थाटन को बढ़ाना है, हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ाना है, हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सबको आर्थिकी के साथ जोड़ना है, इन सबको रोजगार के साथ जोड़ना है। और अगर आप कभी मेरे साथ पौड़ी चलेंगे तो पौड़ी में आप देखेंगे कि कैसा पौड़ी है। दुनिया का कोई हिल स्टेशन ऐसा नहीं जैसा वो है, वहाँ पर कैसे विकास हो। अगर आप कभी दिल्ली से, जब आपको कोई सवाल पूछते हैं आपको एनसीआर से कि दिल्ली के सबसे नज़दीक हिल स्टेशन कौन है, तो आप बोलेंगे मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है। ऐसा नहीं है। केवल 200 किलोमीटर के आसपास सबसे नज़दीक हिल स्टेशन आपका लैंसडाउन है, उसको डेवलप करना है हमको। तो इस तरीके से कुछ नई जगह को डेवलप करके हमको विकास को आगे बढ़ाना है। आपकी जो जहाँ भी सभा हो रही है, कई जगहों पे हमने देखा, वहाँ ये नारा लग रहा है कि गढ़वाल में बलूनी क्रांति आ रही है। ये क्या है बलूनी क्रांति? नहीं, देखिए, ये सब तो कार्यकर्ता लोग बोलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस गढ़वाल में को विकसित गढ़वाल बनाना, इसको, इस लोकसभा को देश में सबसे ज़्यादा विकसित इलाका बनाना और सबसे ज़्यादा ऐसा इलाका बनाना कि लोग कहें कि गढ़वाल से आए। हम लोग ये चाहते हैं, जैसे पूरे देश में, दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना, लोग कहते हैं कि यार इंडिया से आए हो, ऐसे निश्चित तौर पे ऐसा काम करना है कि लोग कहें गढ़वाल से आए हो। इस तरीके से इस लोकसभा को तैयार करना है। 250 किलोमीटर की यात्रा, हर जगह आपका रोड शो हो रहा है या आम जनता से पैदल चलते हुए आप मिल रहे हैं, लेकिन कई सारी वीडियोज जो है वो मिसिंग होती है। लेकिन मंदिर जहां भी आप जाते हैं उसको जरूर आप शेयर करते हैं। क्या मंदिरों को लेकर, चूंकि इसी केदारनाथ में देवभूमि कहा जाता है और आपके इलाके में भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, क्या आपके पीछे ये विजन है कि सोशल मीडिया के जरिए उसको प्रचारित करें, लोगों तक पहुंचाएं? देखिए, प्रचारित का मामला नहीं। हमारे साथ मंदिर जाना प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ नहीं है। और देवभूमि में मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देवभूमि में तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। हम जाते हैं इतने, अगर बद्रीनाथ यहाँ, केदारनाथ यहाँ, गंगा का जहाँ संगम है, देवप्रयाग यहाँ, हर कण कण में तो यहाँ शंकर हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? और वाकई जाके अगर आप भी जाइए तो आपको भी अच्छा लगेगा। हर जगह आप, कौन सा ऐसा दिन है जब आप किसी बड़े पौराणिक मंदिर में नहीं जाएंगे? आपसे मैं मंदिर गिनाने लगूंगा, आप सोचेंगे कि क्या ये त्रिजुगी नारायण भी यहाँ है, तो काली मठ भी यहाँ है, तो गुप्त काशी भी यहाँ है, तो क्या नहीं है? राज्यसभा सांसद रहते हुए एक नया कंसेप्ट आपने किया, वो जनरली राज्य की राजधानियों में सरकार उसको बनवाती है, आपने तारामंडल भी बनवाया है। और पर्वतीय संग्रहालय
इसका क्या कंसेप्ट है, क्या सोच थी देखिए, इसके पीछे? हम जो मैंने कहा आपको कि पौड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर पर्यटन को कैसे विकास किया जाता है वो सोचने का है। वहाँ पर हम एक हिमालयन म्यूजियम बना रहे हैं जिससे पूरा लंबा वाइट हिमालय दिखता है, वहाँ से लोग हिमालय देखने आएंगे। उसी प्रकार से वहाँ पर जितने भी प्लेनेटोरियम बना रहे हैं, तारामंडल, वहाँ से बहुत स्काई बहुत क्लियर होती है, वहाँ से लोग आएंगे, दुनिया भर के खगोल प्रेमी आएंगे, वहाँ से तारामंडल से खगोल की घटनाओं को देखेंगे। ऐसा एक बना रहे हैं, उसमें बच्चों के लिए, आसपास के कई जिलों के लिए जिज्ञासा का केंद्र होगा, वहाँ पर शोज होंगे। तो वो एक बहुत बड़े इलाके में एक जिज्ञासा का केंद्र डेवलप करना, ये हमारी तैयारी है। सीडीएस के पैतृक गांव सैन भी आप गए थे, जो फर्स्ट सीडीएस थे हमारे जी, वहाँ गए थे। आपने कहा कि ये तीर्थ स्थल है। हाँ। कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि चुनावी राजनीति के वजह से ऐसा किया जा रहा है। नहीं, अगर हमारे लोकसभा में देश के पहले सीडीएस और जिनका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई, निधन हुआ, अगर उस पे उनके वहाँ जाके हम याद करते हैं और वहाँ के लोग कहते हैं कि साहब हमें अच्छा नहीं लगा जब कांग्रेस के लोगों ने उनको गली का गुंडा कहा था, तो ये चर्चा तो होगी। चुनाव में नहीं होगी तो कब होगी? जरूर पूछेंगे लोग। लोगों के पास तो एक समय है ना, चुनाव के समय लोग सवाल करते हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि बताइए भाई कांग्रेस के लोगों, आपने उनको क्यों गली का गुंडा कहा था? देवभूमि में तमाम जो नौजवान है, हर घर से लड़का जो है, युवा जो है, वो सेना में जाता है। अग्निवीर योजना, राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर योजना 6 महीने में ट्रेंड करके उनको मोर्चे पे भेज दो। 5 साल चीन में सैनिकों को तैयार किया जाता है। 1 मिनट भारतीय सैनिक अग्निवीर टिक नहीं पाएगा। सरकार में आऊंगा तो इसको बंद कर दूंगा। आप क्या कहते हैं? ऐसा है, राहुल गांधी जी को पहले तो जानकारी देश की कुछ है नहीं। हमारा जवान टिक नहीं पाएगा, ये उनकी गलत फहमी हर वक्त रही। हर वक्त सेना के शौर्य को इसी तरह कम करते हैं। ऐसी जनरल बिपिन रावत के लिए कहते थे वो कि नहीं टिक पाएंगे। क्या तरीका बना लिया है? ये भारत का जवान है, कैसे नहीं टिकेगा? और हमने उसके बावजूद, अभी राजनाथ जी का बहुत स्पष्टता के साथ बयान आया है कि हमने कोई भी चीजें हम ओपन रहते हैं। अगर उसमें किसी चीज में सुधार करना है तो हम लोगों को कहाँ मना है? अगर अनुभव के आधार पर आता है कि इसमें कुछ सुधार करना है तो करना है, तो उसमें करेंगे। दूसरी बात, अग्निवीर के मामले में कांग्रेस के द्वारा हर वक्त गलत अफवाह उड़ाएगी। गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि जो अग्निवीर है उसमें जो हमारी पैरामिलिट्रीज है उसके उनमें उनके आरक्षण किया गया है, लोकल पुलिस में आरक्षण किया गया, उनका ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी तैयारी की गई है। और उसके बावजूद राजनाथ जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि अगर कुछ भी है तो हम ओपन है। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी इस राज्य में? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ यूसीसी आया है, अभी उसकी समीक्षा हो रही है। पहले लागू किया, अगर उसमें कुछ चीजें होंगी, उसके जो अनुभव आएंगे उसके आधार पर वो आगे भी, मुझको लगता है कि पूरे देश भर में बाकी राज्य भी उससे प्रेरणा लेंगे। डेमोग्राफी बदली है उत्तराखंड की, किसकी वजह से बदली, किसके वक्त में बदली? चूंकि आप लोग हर सभा में ये कहते हैं कि डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया गया और कई जगहों पे बदली भी है। भाई डेमोग्राफी इसलिए बदल रही है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जुम्मे की छुट्टी देंगे। इस तरह की बात करेंगे तो डेमोग्राफी बदलेगी। अगर कहा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुली जाएगी तो डेमोग्राफी बदलेगी। आप देखिए 2011 का सेंसस देखिएगा, आसाम के बाद उत्तराखंड प्रमुख राज्यों में जहाँ डेमोग्राफी बदल रही है। आंकड़े बोल रहे हैं। अगर देवभूमि का चरित्र बदलने की कोशिश की जाएगी तो क्यों नहीं चर्चा होगी? उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा है कि आपके पास कोई रोड मैप है कि उसे रोकेंगे? क्योंकि इससे पहले आपने कई काम किए हैं, लेकिन फिलहाल देखिए, मैं चुनाव में अपने आप जो उतरे हैं। जब मैं आम जन की तरह मैंने काम किया है, जी मैंने कहा भाई अपना वोट अपने गांव बनाइए, जी। तो इस बहाने आदमी जाएगा। फिर मैंने कहा एक त्योहार मनाइए, फिर जाएगा। बहुत तो सारे आप मेरे दिल्ली पास, में भी मनाते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे बहुत सारे ऐसी चीजें, एक घर में, एक शादी गांव में कीजिए, कुछ ना कुछ कर एक सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस पलायन के खिलाफ हम लोग युद्ध छेड़ेंगे और इस पलायन को हराएंगे भी। अनिल जी, आपने इसको लेकर एक रिवर्स क्या कहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन का प्रोजेक्ट चलाया था। एक ऐसे गांव को गोद लिया था जो निर्जन था 2019 में। कहां तक पहुंचा वो मिशन और आगे और क्या? देखिए, हम लोग, मैं बताया आपको कि हम आने वाले समय में पलायन के खिलाफ एक जंग छेड़ने वाले हैं और निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि आने वाले समय में हम इस पलायन को हराएंगे और उत्तराखंड में जहां जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले उनको दोबारा से आबाद करेंगे। एक सवाल है, जोशी मठ को लेकर तबाही आई थी, क्या आपके मन में कुछ है? चूंकि आप पूरे उत्तराखंड के विकास को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं। दिल्ली में भी हम लोग देखते हैं लगातार मंत्रियों के दरवाजे पे आप घूमते रहते हैं काम करवाने के लिए। जोशी मठ को लेकर कोई विजन है क्या आपका? चूंकि वहाँ हालात बेहतर नहीं हुए हैं अभी भी। देखिए, हमारी राज्य सरकार उसमें बहुत चिंतित भी है
मुख्यमंत्री जी लगातार उसको देख भी रहे हैं। उनको वैकल्पिक जगह देने की भी तैयारी चल रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये जो हिमालय के हमारे पहाड़ हैं, आपको पता है कि इनमें गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, और इस सब के लिए हमको आने वाले समय में और अच्छी रणनीति हम बना के बाकी जगहों पर भी कभी ऐसी परिस्थिति आई तो उसको निपटने के लिए तैयारी करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को उत्तराखंड में दोहराना चुनौती है या और आसान है? तिबारा दोहराएंगे, दोबारा नहीं, तिबारा है ये, और तिबारा हम 5 सीटें जीतेंगे। 5 सीटें जीतकर मोदी जी को 5 कमल हम दिल्ली में देंगे। डबल इंजन की सरकार है, डबल एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगी। ऐसा तो पहले हुआ करता था, अब तो प्रो इनकम्बेंसी होगी और मजबूती के साथ जीतेंगे। मैं आपको आज ये कह के जा रहा हूँ, जो जनता के बीच में माहौल देख रहा हूँ, हम पहले से अधिक बहुमत के साथ जीतेंगे और अधिक मार्जिन के साथ जीतेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है, आएगा तो मोदी ही, अब की बार 400 पार नारे से क्या लगता है इजीली अचीवेबल है या देखिए, दिक्कत जब है? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई कमल का फूल देखता है, बोलते हैं अब की बार 400 पार। गांव के लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। जैसे देखते बोले मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही। तमाम नारे चल रहे हैं, लोगों को कंठस्थ है कि भाई मोदी को ही लाना है। और अब जनता ही चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। कार्यकर्ता हम सब लोग अब गौण हो गए, जनता ने अपने हाथ में पूरा चुनाव ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से बातचीत के लिए। कैमरामैन भरत रावत के साथ कुमार गौरव, गढ़वाल, उत्तराखंड।